हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nextst.in पर। दोस्तों, पिछले जो क्लासेस में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने टोटल 3 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें पहले टाइप में हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसमें दूसरा लेक्चर जो आया उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन के, जिसमें बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, और टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग थर्ड लेक्चर में किए थे, जिसमें कि हम लोग आय व्यय और बचत संबंधी क्वेश्चन किए हुए थे, जिसमें कि एक भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब हम आते हैं आज चौथे लेक्चर की तरफ, और इसमें टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे, आयु संबंधी प्रश्न। आज के बाद आपको नजर के सामने जब भी देखने को मिल जाएगा आयु संबंधी प्रश्न, आप तुरंत आंख बंद करेंगे और 2 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। तो आयु संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, इसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले दोस्तों, पिछली क्लास का एक क्वेश्चन था जो कि आय व्यय और बचत से संबंधित क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट में आंसर भी दिया, बहुत का आंसर सही था, बहुत का आंसर रॉन्ग था। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये था कि पी, क्यू और आर की कुल आय 23,200 रुपये हैं। यदि वे आय का क्रमशः 70%, 75% और 60% व्यय करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 6, 7 और 4 के अनुपात में है, तब Q और R की आय में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, इसको करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, PQR, इनका जो कुल आय है, यानी इनका जो कुल इनकम है, आय है, वो है 23,200 रुपया। ठीक है, और जो खर्च का रेशियो है, जो एक्सपेंस हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 70% है ना, व्यय करते हैं 70%, 75% और कितना 60% ये व्यय करते हैं। एक बात बताइए, जब अपने इनकम का 60%, 75% और 60% यानी 70%, 75% और 60% जब खर्च कर देते हैं, तो इनके पास बचेगा क्या, यानी सेविंग क्या करेगा, यानी बचाएगा क्या। जितना खर्च करेगा 100% में से घटाएंगे, तो सेविंग इनका रहा 30%, इसका रहा 25% और इसका रहा 40%। सहमत है ना। अरे जितना खर्च करेगा जितना बचाएगा वही तो टोटल इनकम होगा, और टोटल तो 100 होगा। ठीक है, फिर बोला कि बचत का अनुपात 6, 7 और 4 है, लेकिन ये अनुपात तो 6 है, अनुपात 7, अनुपात 4। अब एक बात बताइए, परसेंटेज को अनुपात में चेंज करते हैं। जब 30% बराबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, 30% बराबर 6 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 6/30। समझ में आ रहा है। जब 30% बराबर 6 है तो 1% बराबर 6/30, और जब 25% बराबर 7 है तो यहां से 1% बराबर कितना होगा, किसके लिए, ये है P के लिए और ये है Q के लिए। तो 1% कितना हो जाएगा, 7/25। उसी तरह से वहां R के लिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/40। आ रहा समझ में। तो ये 1% बराबर इतना है, तो 100% कितना के बराबर होगा। चूंकि हमें आय तो निकालना है, ये आपका सेविंग का रेशियो दिया हुआ था, और अगर हमको आय निकालना हो तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, ये हो गया 20। इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और इसको अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 10 चौके 40, ये हो जाएगा 10। ये टोटल हमारा इनकम हो गया। टोटल इनकम कितना हो गया, 20 और 28 48, 48 10 58। यानी कि देखिए यहां से दिखाई दे रहा है ना, 58 किसके बराबर है, 23,200 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 23,200/58। कितना बार में कट जाएगा, 8 चौके 32, 5 चौके 20। ये एक का वैल्यू आ गया 400। एक का वैल्यू कितना आ गया, 58 चौके 232 होता है और 00, यानी एक का वैल्यू 400 आ गया। तो 7 और 4 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछा क्या था, Q और R की आय में क्या अंतर है, तो Q और R का आय कौन सा होगा, 7 और 4 इसका क्या था, इनकम, इनका क्या था, बचत था, है ना। तो इनके आय में कितना का अंतर होगा। एक बार बताइए, ये कितना कमाया, 400 है ना, एक का वैल्यू आया 400। ठीक है,
यहां पे 20 है, इसका आय और इसका आय है 10, इसका आय है 28। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, आय में कितना का अंतर है, Q और R के आय में अंतर पूछा था, तो Q और R के आय में 8 का अंतर, 8 का नहीं 18 का अंतर है। देखिए यहां 28 है और यहां 10 है, 18 का अंतर है और 1 बराबर होता है 400, तो 18 बराबर हो जाएगा 18 चौके 7200, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया ना समझ में आप लोगों को? तो चलिए ये तो पिछले क्लास का होमवर्क था। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आयु संबंधी प्रश्न। तो देखिए इसमें टोटल 4 तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 तरह के ही पैटर्न बनते हैं। किसमें? आयु संबंधी प्रश्न आपको जब भी देखने को मिलेगा इस 4 टॉपिक से बाहर, यानी 4 पैटर्न से बाहर कभी आ ही नहीं सकता। क्या? या तो वो आयु की अंतर पर आधारित प्रश्न पूछेगा, या आयु के योग पर आधारित प्रश्न पूछेगा, या आयु की अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछेगा, या फिर आयु की गुना पर आधारित प्रश्न पूछेगा कि इसके उम्र का इतना गुना उसका उम्र, इस तरह के सवाल होंगे। तो हम लोग बारी बारी से एक एक टाइप के सवाल को, मतलब एक एक पैटर्न में 4, 5, 6 सवाल हम लोग करेंगे। फिर आपको जिंदगी में कभी भी आयु संबंधी प्रश्न में कोई डाउट रहने वाला नहीं है। तो आप एकदम बेफिक्र होके जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, क्या है जरा पढ़िए। पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8 और 3 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप ऐसे सवाल में एक बात दिमाग में रखिए, क्या कभी 2 व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कभी भी बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा। क्यों? मान लीजिए आपका उम्र अगर 20 वर्ष है और आपके छोटे भाई का उम्र अगर 15 वर्ष है, तो आप 10 साल बाद हो जाएंगे 30 वर्ष के, तो आपका छोटा भाई भी तो बढ़ेगा, वो भी तो होगा 25 वर्ष का। तो अंतर अभी भी कितना रहा? 5 साल का ही तो रहा। यानी उम्र में अंतर जो होता है वो हमेशा रहता है, पूरे जीवन भर रहता है। आपका छोटा भाई आपसे जितना साल का छोटा होगा वो जिंदगी भर आपसे उतना ही साल का छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा या आप ज्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए कि उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। तो देखिए, पुत्र और पिता, बाप बेटे में 25 साल का फर्क है और 5 साल बाद जो आयु का अनुपात है, देखिए अनुपात अलग चीज होता है, यानी अनुपात अलग अलग हो सकता है लेकिन अंतर वही होगा। आपको हम एक बात बताते हैं, एक दोस्त है, एक 2 लड़का है जिसका एक का उम्र है 15 वर्ष और एक का उम्र है 5 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष मान लीजिए। देखिए एक का उम्र है 15 वर्ष, मैं थोड़ी सी हट के बात बता रहा हूं, एक का उम्र है 15 वर्ष और एक का उम्र है 12 वर्ष, ये दोनों दोस्त हैं। तो दोनों में उम्र का फर्क कितना है? 3 साल का फर्क है। ठीक है, अभी इन दोनों में कितना का अनुपात है? देखिए तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, कितना का अनुपात आ रहा है? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 और 5 का अनुपात आ रहा है। अच्छा 3 साल बाद जरा देखते हैं 3 साल बाद क्या अनुपात होगा। तो 3 साल बाद जिसका उम्र 15 है वो हो जाएगा 18 का और जिसका उम्र 12 है वो हो जाएगा 15 का। समझ में आ रही बात? 3 साल बाद ये हो जाएगा 18 साल का और ये हो जाएगा 15 साल का। तो अनुपात अब क्या रहेगा? 5 तिया 15 और 6 त्रि 18। देखिए अनुपात था तभी 4:5, अभी आ गया 5:6, यानी अनुपात अलग अलग हो सकता है, एज में गुना में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंतर अभी भी देखिए तो 15 और 18 में 3 का अंतर, 12 और 15 में 3 का अंतर, यानी अंतर कभी भी बदलता नहीं है, अंतर वही रहता है। ये बात आप दिमाग में रखिए। अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सवाल है कि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी पिता के उम्र में से अगर पुत्र का उम्र हम घटाएंगे तो 25 वर्ष आता है। देखिए पिता के उम्र में से अगर हम पुत्र का उम्र घटाते हैं तो 25 वर्ष आता है। बोला 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8 और 3 होता है। तो 5 वर्ष बाद बोले या 10 वर्ष बाद बोले, अनुपात कितना बोला? वो 8 और 3 का अनुपात है। गौर से समझिएगा, पिता और पुत्र के उम्र
उम्र में अनुपात कितना है, 8 और 3 का है। एक बात बताइए, अनुपात भले 8 और 3 का होगा, अंतर अभी भी कितना का रहेगा, अंतर अभी अनुपात में है 5 का अंतर। देखिए 8 में से 3 गया, 5 का अंतर, यही 5 का अंतर ही ना 25 के अंतर के बराबर होगा। देखिए अंतर तो हमेशा फिक्स होता है, ये अनुपात में 5 का अंतर और 5 का अंतर 25 के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि उम्र में अंतर कभी बदलता नहीं है, चाहे वो 5 साल बाद बोले या 10 साल बाद बोले। तो 5 यूनिट बराबर 25, तो 1 बराबर कितना, 25/5 यानी 5, यानी 5 इज इक्वल टू 25, यानी यूनिट में अनुपातिक मान निकाल रहे हैं। तो 1 के लिए 5, 1 के लिए 5। अच्छा, जब 1 के लिए 5 तो आपसे पूछा क्या था, दोनों की वर्तमान आयु। तो बताइए 8 और 3 के लिए, 1 के लिए 5 तो 8 के लिए 8 पंचे 40 और 3 के लिए 3 पंचे 15। बात समझ में आ रही? देखिए 1 के लिए आया 5 तो 8 के लिए हो गया 40, 8 पंचे 40 और 3 पंचे 15, ठीक है। लेकिन ये 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। देखिए ये 5 वर्ष बाद की आयु आई आपकी 40 और 15, 5 वर्ष बाद का उम्र आया ये 40 और 15। तो 5 वर्ष बाद अगर 40 साल का होगा तो अभी कितना साल का है, 35 साल का है। और ये कितना साल का, ये भी तो 5 साल घटेगा, ये 10 साल का है। बात समझ में आ रही? ये 5 साल बाद का अनुपात था, यानी ये उम्र 5 साल बाद वाला आया, तो 40 में से 5 घटाएंगे तो यानी 5 साल बाद वाला था, ये तो वर्तमान वाला आ जाएगा। तो वर्तमान उम्र इसका 35, इसका उम्र 10, यानी कि पिता का उम्र 35 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष। मजा आया ना? अभी तो बहुत सारा बाकी है सवाल करने के लिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं, बस अंत तक देखते रहिए और सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिए, आगे आगे फॉरवर्ड करिएगा, समझ में आएगा, फिर बैक आके समझिएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। इसीलिए सवाल एकदम बेहतरीन सवाल आपके लाइव है, आप सिर्फ दिल थाम के देखते रहिए, समझते रहिए। तो चलिए दूसरे सवाल को करते हैं। दोस्तों पेश है उसी तरह का दूसरा सवाल। क्या है, एक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है और 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए फंडा तो वही है, दवाई वही चलाएंगे जो पहले सवाल में चलाए थे। क्या आपसे वो 10 वर्ष बाद पूछेगी, 20 वर्ष बाद पूछेगी, 50 वर्ष बाद पूछे कि 100 वर्ष बाद, तो सर इतना साल कोई जीता है क्या? मतलब गणित में कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, एक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है और 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 7 और 5 हो जाता है। मतलब उम्र में जो बड़ा होगा 12 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद पूछे कि 20 वर्ष बाद पूछे, ये हमेशा x जो होगा y से हमेशा 12 वर्ष का बड़ा होगा, कभी भी 11 वर्ष नहीं होगा फिर और 13 वर्ष नहीं होगा। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं क्या, x माइनस वाई बराबर 12। आप बोलेगा सर y माइनस एक्स क्यों नहीं किए, सवाल को पढ़िए, x y से 12 वर्ष बड़ा है यानी x बड़ा है, तो x माइनस वाई बराबर 12। अच्छा 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, प्लस 10, यानी 10 वर्ष बाद। देखिए बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। अभी से दिमाग में ढल लीजिए क्या क्या क्या, बाद कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा तो माइनस। इसका रोल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, इसमें कोई जुड़ता घटता नहीं है। इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, यानी x और y में कितना का अनुपात हो जाता है, 7 और 5 का अनुपात हो जाता है। देखिए बात को समझिए, 10 वर्ष बाद दोनों के बीच का जो अनुपात है उम्र में 7 और 5 हो जाता है। तो मेरी बात जरा गौर से बताइए, समझिए, x माइनस वाई बराबर 12 और ये तो दोनों का उम्र ही है अनुपातिक मान में, तो 7 में से 5 गया 2। मेरी बात जरा समझिएगा, उम्र का फर्क ही तो है, 7 माइनस 5 बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 7 माइनस 5 बराबर 2 और यही 2 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। सर ये 3 को बराबर काहे दे रहे हैं, देखिए कभी भी 2 बराबर 12 हम नहीं लिख सकते हैं, यानी 2 ये दिखा रहा है कि 12 है, यानी 2 का फर्क 12 के फर्क के बराबर है, यही तो कहना चाह रहा है। दोनों के बीच का अंतर 2 है और यही 2 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अच्छा 2 बराबर 12, तो एक बात हमको बताना पड़ेगा कि 1 बराबर 6, अरे 2 से भागा दीजिएगा 12 में तो 6 नहीं आएगा, 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6। बात समझ में आ रही है? तो 1 जब 6 को बताता है तो 7 कितना को बताएगा, 42 को बताएगा।
मेरी बात समझिए, 1 बराबर 6, तो 7 बराबर 7 6 के 42, अब 5 6 के 30। आप जाइएगा तेजी में 42 और 30 आंसर मार के चलाइएगा। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए। ये जो उम्र आया, ये जो अनुपात था, कितना साल के बाद का था? 10 साल के बाद का था। हमको तो चाहिए वर्तमान उम्र, तो 10 साल बाद हो जाता है 42, तो अभी कितना? 32। अभी आपका उम्र है 20 साल, 10 साल बाद आपका उम्र हो जाएगा 30 साल। तो आपको अगर 10 साल बाद दिया हुआ है 42, तो अभी कितना? 32। अरे 10 घटा देंगे ना, इसका 30, तो अभी कितना? 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 और 20। तो उसका वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा 32, y का हो जाएगा 20। अच्छा रुकिए, तो साथियों कितना का फर्क है प्रेजेंट में? 12 साल का है। और 10 साल बाद कितना का फर्क होगा? 12 साल का होगा। 100 साल बाद कितना का फर्क होगा? 12 का होगा। क्यों? 100 साल बाद ये भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया ना? मजा आ रहा है? अभी रुकिए, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 2 सवाल में मजा आ गया, तीसरा सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। जरा नजर दौड़ाइए तीसरे सवाल की तरफ। देखिए, छोटी छोटी बातें क्या हो रही है, हल्का हल्का चेंज हो रहा है सवाल। क्या है तीसरा सवाल? सवाल का थोड़ा सा लेवल हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं, फिर पहाड़ पर चढ़ाएंगे आपको, वहां से पूरा दुनिया दिखाई दे रहा। क्या है तीसरा सवाल? ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप भी एक बात को समझ गए होंगे कि सर वो 6 वर्ष बाद बोले कि 60 वर्ष बाद बोले, अभी आप ही बताए हैं कि आयु में जो फर्क होगा वो हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है। और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी ए माइनस बी का जो फर्क होगा वो 16 होगा। बोलिए हाँ कि ना? अरे होगा ना। a माइनस बी 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले माइनस 6 ये दिखा रहे हैं हम कि 6 वर्ष पिछू जाके बात कर रहे हैं, 6 वर्ष पहले बात कर रहे हैं। क्या कहा वो कि a की आयु b की आयु से 3 गुनी, तो मोटी मोटी बात x मान के करेंगे तो झेल में पड़ जाएंगे, तो x नहीं लेंगे, मान लेते हैं ये 1 तो ये 3। अरे मोटी मोटी बात तो यही होगी ना। क्या बोला? 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु से 3 गुनी, b की आयु से 3 गुनी, b की आयु से 3 गुनी हो रहा है ना। a की आयु b की आयु से 3 गुनी, यानी a है b है 1, तो 3 a हो जाएगा 3। आप कहिएगा सर b होगा 2, a होगा 6, तो छोटका लेंगे 1, ये हो जाएगा 3। मोटी मोटी बात। अच्छा, ये 6 वर्ष पहले वाला है, ये 6 वर्ष बाद वाला भी होता या 1000 साल बाद वाला भी होता, फर्क कितना? फर्क 2। अरे फर्क कितना? 3 माइनस 1 2। अच्छा, 2 का फर्क किसके बराबर है? 16 के बराबर। अरे फर्क कभी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क में कभी फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 का फर्क ही 16 के बराबर है। इसका मतलब 1 बराबर ही 8 होगा। जब 1 बराबर 8 होगा तो 3 बराबर 24 होगा और 1 बराबर 8 होगा। अरे 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 3 8 24, फिर 1 बराबर 8 तो 1 गुना 8 यानी 8, यानी ये 6 साल पहले वाला है। अरे 6 साल पहले वाला है, 24 और 8। मान लीजिए मेरी उम्र 6 साल पहले 20 साल था, तो अभी 26 साल होगा। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है? तो ये उम्र जो आया रेशियो से आप निकाले, और ये उम्र आपका 6 साल पहले वाला है, तो अभी वाला में क्या जुड़िएगा? 6 जोड़ दीजिएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 8 14 हो जाएगा। यानी अभी का उम्र है a का 30 साल, b का 14 साल, a का 30 वर्ष और b का 14 वर्ष। गुरुजी आपका वाला फंडा वैलिड है क्या? बिल्कुल है। दोनों में फर्क कितना का है देखिए। अरे फर्क कितना का है? 16 का है। यहां भी फर्क, चाहे 6 साल पहले वाला उम्र में फर्क कितना का है? 16 का है। बात समझ में आ रही? देखिए 8 में 16 जुड़िएगा 24 आएगा, या 24 में 16 घटेगा 8 आएगा। तो मोटी मोटी बात दिमाग में आप हमेशा रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो टेंशन काहे लेते हैं, फिर चलते हैं चौथे सवाल पे। जरा देख लीजिए चौथे सवाल को। पहले भी पूछ दिया, बाद में भी पूछ दिया, सर इससे पहले तो भेटे नहीं हुआ था।
तो भेंट कराने ही तो हम यहाँ आए हुए हैं। चौथा सवाल क्या है, देखिए तो राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर, मतलब वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5 और 7 था, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु की अनुपात। आपको तो हम रामेबान बात बता दिए हैं, रामबान बात क्या बता दिए हैं कि वो 7 वर्ष बाद की 80 वर्ष बाद भी करे। आपको अंतर तो हमेशा वही रहेगा जो शुरू में था। तो राम तथा श्याम की वर्तमान आयु, राम और श्याम की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का फर्क है, तो राम माइनस श्याम 14 हो गया। ये वर्तमान की बात हो रही है, ये वर्तमान आयु है। वर्तमान में होगा कि भविष्य में होगा कि पहले होगा, जो फिक्स हो गया यानी कि अंतर जो हो गया वही रहेगा। तो फिर क्या है, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 7 था। 7 वर्ष पहले क्या था अनुपात, 5 और 7 था। ये 7 वर्ष पहले, पहले यानी -7। अरे यहां ये दिखा रहे हैं पहले के लिए, इसका कोई रोल थोड़ी है, खाली वहां तक पहुंचने के लिए। तो 7 वर्ष पहले 5 और 7 का अनुपात था। अच्छा यहां पे लिखने में थोड़ा उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं है, राम से श्याम से बड़ा राम हो गया, लेकिन यहां पे आपको लग रहा होगा कि 5 और 7 है, तो इसको 7 और 5 भी आप कर सकते हैं। मतलब आप बड़ा मान लिए राम को, तो 7 और 5 भी कर सकते हैं, बात तो बराबर है। 7 और 5 यानी कि अंतर अभी भी कितना का है, 2 का अंतर। अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। आप यहां कंफ्यूज नहीं ना है कि सर दिया था 5 7, आप कर दिए 7 5, तो यहां पे श्याम माइनस राम कर लीजिए, है लीजिए श्याम माइनस राम, दोनों के बीच का अंतर 14 दिया था। ये थोड़ी स्पष्ट बोला कौन बड़ा है, तो इसको वही लिख लीजिए, 5 और 7 लिख लीजिए। 5 और 7 आप ही की बात है, आप ही खुश रहिए। तो दोनों में अनुपात में कितना का फर्क है, 7 - 5 2 का फर्क है। तो 2 किसके बराबर है, 14 के बराबर है। अरे ये अनुपातिक अंतर जो होगा वही तो रियल अंतर होगा। तो 2 बराबर 14, तो 1 बराबर कितना, 14/2 यानी 7। तो 1 बराबर 7, तो भैया 5 बराबर 35। अरे 5 सत्ते 35, 7 बराबर 7 सत्ते 49। मेरी बात एक बार और सुन लीजिएगा, 1 बराबर 7, तो 5 बराबर 5 सत्ते 35 और 7 बराबर 7 सत्ते 49। अब एक बात और बताइए, आप यही आंसर करिएगा क्या, नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का अंतर है, 7 वर्ष पहले का अंतर है। तो अभी कितना का अंतर होगा, अरे पहले का है तो अभी में जोड़िएगा ना, तो अभी में 35 में 7 जोड़िएगा तो 42। मेरी बात समझिए, 42, ठीक है। और इसमें जोड़िएगा तो 56। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 7 वर्ष पहले का उम्र आया, तो अभी का उम्र में 7 जोड़ दीजिएगा तो 42, और 49 में 7 जोड़ेगा तो 56। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा, वर्तमान भी नहीं पूछा, आपसे पूछा 7 वर्ष बाद इनकी आयु, तो वर्तमान आ गया ये। तो 7 वर्ष बाद 42 में 7 जोड़िएगा तो 49, 4 9 49, और इसमें 7 जोड़ेगा तो 56 और 7 63, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 49 और 63, 49 और 63, यानी कि श्याम का उम्र हो जाएगा 63 साल और राम का उम्र हो जाएगा कितना, 49 साल। अच्छा दोनों में फर्क देखिए, अभी भी 14 साल का है क्या, बिल्कुल 14 साल का फर्क है। चाहे अभी देख लीजिए 14 साल का फर्क है, इसमें भी 14 साल का फर्क होगा, इसमें भी 14 साल का फर्क होगा। तो वही तो बताए थे, फर्क कभी बदलता नहीं है। अच्छा मोटा मोटी यानी इसमें आप 14 जोड़ देते तब भी काम हो जाता कि नहीं हो जाता। ये 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष आगे जाएंगे तो प्रेजेंट में पहुंचेंगे, और 7 वर्ष बाद जाएंगे तो फिर 7 वर्ष फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो मोटी मोटी बात यही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल है 5वां सवाल, अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी। देखिए इस टाइप के सवाल तो 2-3 गो और किए हैं, तो वीडियो को पॉज करिए, आप खुद करिए सवाल को, नहीं होगा तो सॉल्यूशन यहां देखिए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, देखिए सवाल को। क्या है सवाल कि अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। तो अजय और विजय की आयु में 24 वर्ष का अंतर है, यही अंतर हमेशा रहेगा। ये आपका 24 वर्ष है।
और 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले, ठीक है, आयु का अनुपात 5 और 3 था, यानी 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात यानी अजय और विजय के आयु का अनुपात 5:3 था। तो आपसे 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले ही पूछा हुआ है। तो एक बात बताइए, अभी अंतर कितना का है? 2 का अंतर है, और यही 2 का अंतर 24 के बराबर है। तो 1 के किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। जब 1 12 के बराबर तो 5 60 के बराबर और 3 36 के बराबर। चमक रहा है ना, गुना कर देते हैं। 1 बराबर 12 तो 5 बराबर 12 पंचे 60 और 3 बराबर 12 तिया 36। लेकिन 1 मिनट, ये 10 साल पूर्व यानी 10 साल पहले का है, तो अभी वाला कितना हो जाएगा? 70 और इसमें 46। बात समझ में आ रही? अरे वो 10 साल पहले 60 था तो अभी 70 होगा, 10 साल पहले 36 था तो अभी 46 होगा। लेकिन आपसे वर्तमान में नहीं पूछा, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले का पूछा। तो 70 में से 5 घटाइएगा तो 65 और इसमें से 5 घटाइएगा तो 41। आप कहेगा गुरुजी आपको जब वर्तमान का जरूरी नहीं था, यहाँ कहे पूछे। चलिए आप यहां से भी कर सकते थे। जब 10 वर्ष पूर्व था 60 तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 उसमें जोड़ देते तो बात वहीं पहुंच जाती। तो ये 65 ये 41 ऐसे भी आता और वर्तमान में पहुंच के फिर 5 साल पीछू चल गए तब भी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अंतर वाला जितना सवाल था हम लोग कर दिए खलास। आपको जब कभी भी अंतर दिखाई दे तो आप सीधा का सीधा बोलेंगे कि विनय देव सर पढ़ाए हैं क्या, कि फर्क बराबर फर्क, यानी फर्क में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंतर वाले को आप जंतर लगा के इसको बना के भिजवा दीजिएगा घर, आप देखते हैं आंसर बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं योग पर आधारित प्रश्न दूसरे, यानी इसमें जो दूसरा पैटर्न का सवाल होता है योग पर आधारित जो होता है उसको देखते हैं। तो चलिए आपके सामने पेश है योग पर आधारित प्रश्न का पहला सवाल। देखिए आयु के योग पर आधारित प्रश्न का पहला और दूसरा सवाल आपके सामने हमने लिखा है। पहला सवाल क्या है? बड़ा ही आसान है कि सुरेश की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी है। सुरेश की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहेंगे, हालांकि जरूरी तो नहीं है लेकिन आप भूले भटके गलती नहीं कर दे इसीलिए आपको बताना जरूरी है। अंतर तो हमेशा फिक्स रहता है, अरे उम्र के बीच का अंतर तो हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन योग जरूरी नहीं है कि फिक्स हो। देखिए तो जैसे कि आपका उम्र है 20 साल, आपका दोस्त का उम्र है 21 साल, दोनों में उम्र कमी अगर जोड़िएगा तो 41 साल आया कि नहीं आया? 5 साल बाद आप हो जाइएगा 26 साल के, आपका दोस्त हो 6 साल बाद आप हो जाइएगा 26 साल के, आपका दोस्त हो जाएगा 27 साल के, तो दोनों में कितना का योग हो जाएगा? 53। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या हो रहा है यहां, योग जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। अरे योग अलग अलग हो सकता है समय बढ़ने घटने पे, लेकिन अंतर क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, तो आप वो लॉजिक नहीं लगा दे इसीलिए आपको एक्स्ट्रा बात बता दी। तो चलिए यहां पहुंचते हैं कि सुरेश की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी है। ये है सुरेश, ये है रमेश। चलिए अगर आयु 2 गुनी है किसकी? रमेश की आयु की 2 गुनी है सुरेश की आयु, ये 1 है तो ये 2 है। बोलिए गलत की सही? अरे सुरेश की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी है तो 1 है ये तो ये है 2 गुना यानी 1 गुना 2। ठीक है, और दोनों का योग कितना है? 36 वर्ष है। तो अनुपात में पहले जोड़िए, ये 3 किसके बराबर आ गया? अरे 3 जो योग आया ये किसके बराबर आया? 36 के बराबर आया। क्यों कर पा रहे हैं? आप अगर इसको x मानते, इसको 2x मानते तो 2x प्लस x मिलकर 3x होता, 3x बराबर 36 होता, तो x बराबर आता कि नहीं 12 या 36 यानी 12 आता कि नहीं आता? तो यहां से देखिए x का जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 बराबर 36 तो 1 बराबर क्या यानी 1 के लिए क्या आ जाएगा? 12 या 36, यानी 3 डिनोट कर रहा है 36 को तो 1 डिनोट करेगा 12 को। जब 1 बराबर 12 तो 2 बराबर 24, गलत की सही? जब 2 बराबर 24 तो 1 बराबर 12। आपसे पूछा क्या है? तो रमेश की वर्तमान आयु यानी रमेश की आयु या वर्तमान आयु यानी 12 साल, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। बात समझ में? रमेश का उम्र है 12 वर्ष, सुरेश का अगर पूछता तो 24 वर्ष और दोनों का योग तो 36 है। आप क्रॉस चेक ऐसे मने मन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए दूसरे सवाल पे। ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या है? थोड़ा सा उसी बात को अलग ढंग से बोला। क्या? राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4 और 3 है। ये रहा राकेश, यही बना देते हैं। ठीक है ना,
ऊपरे बना दे, देखिए ऊपरे बना देते हैं इसको हम, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस सवाल को ऊपर बना देते हैं। क्या लिखा, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। ये रहा राकेश, ये रहा योगेश, राकेश और योगेश की उम्र का अनुपात जो है 4 और 3 है। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। फिर आपको बोला तथा इनकी आयु का योग 28 है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 किसको बता रहा है, 28 को बता रहा है, तो 1 किसको बताएगा, 7 चौके 28, यानी 1 बराबर 4। देखिए 7 बराबर 28 तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 और 3 बराबर 12। गलत की सही। आपसे पूछा क्या था, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। रुकिए, हड़बड़ाइए मत, ये आपका वर्तमान उम्र आ गया, अरे ये आपका वर्तमान उम्र आ गया ना, ये 16 और 12 जोड़िएगा तो 28 आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा 16 वर्ष बाद उनके बीच में अनुपात क्या होगा। तो बताइए, अगर ये जो है क्या राकेश अगर 16 साल का है तो 16 वर्ष बाद ये 32 साल का होगा कि नहीं होगा, अनुपात में पूछा आपसे। और ये 12 साल का अगर योगेश है तो 16 साल के बाद 28 साल का होगा कि नहीं होगा। मोटी बात समझ में आ रही। तो 32 है, यहाँ 28 है, आपसे पूछा अनुपात, तो 32 और 28 तो अनुपात में कटने वाला है कि नहीं है, क्या है, काटिए जरा इसको, कितना बार में ये कट जाएगा, 8 चौके 32, 7 चौके 28। फिर से देखिए 8 चौके 32, 7 चौके 28, यानी 8:7 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। देखिए अनुपात पहले 4 और 3 का था, बाद में 8 और 7 का अनुपात आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा हुआ था। समझ में आ गया ना। तो चलिए इसी में 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तीसरे सवाल को देखिए, क्या लिखा हुआ है, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। बेहद ही आसान है, जरा सा समझिए कैसे करना है। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, सॉरी यहाँ पे 1:2:3 होगा। 12 और 3 कैसे हो सकता है, 3 आदमी है तो 3 अनुपात होगा ना। तो क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो मेरी बात को जरा समझिएगा, A:B:C, ये 6 वर्ष पूर्व है, -6 दिखा रहे हैं, कितना आ रहा है, 1:2:3। जरा एक बात को समझिएगा, यहां पर समझने वाली बात है। बताइए A+B+C, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां एक बात, क्या, A, B तथा C की वर्तमान आयु 90 वर्ष है। ये ABC की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, लेकिन ये जो अनुपात दिया हुआ है आपको, ये 6 वर्ष पहले वाला अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ये 6 वर्ष पहले वाला अनुपात दिया हुआ। जब ये अनुपात 6 वर्ष पहले का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाला है हम यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या, ये 6 वर्ष बाद वाला अनुपात आपके पास है और उम्र का योग है प्रेजेंट वाला, तो बात तो कुछ बन नहीं रही है। ये है प्रेजेंट वाला, ये है पहले वाला, तो इसको हम पहले वाले के बराबर बना लेते हैं, क्योंकि अनुपात में तो डायरेक्टली हम घटा बढ़ा सकते नहीं है, तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। बताइए ए का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु, सी का वर्तमान आयु का उम्र अगर 90 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले ये -6 हो रहा, इसका उम्र जो भी हो रहा होगा, ये -6 हो रहा होगा, ये भी -6 हो रहा होगा और ये भी -6 हो रहा होगा। यानी क्या हो रहा होगा, इसमें टोटल 6 यानी 18 घट रहा होगा। यानी 6 वर्ष पहले इसका उम्र कितना हो रहा होगा, योग 72 साल हो रहा होगा। देखिएगा एक बार फिर से, अगर वर्तमान उम्र का योग तीनों का 90 साल है, तो इसका मतलब जो 6 साल पहले जाएंगे, तो 6 साल इसका भी घटाएंगे, 6 साल इसका भी घटाएंगे, 6 साल इसका भी घटाएंगे, यानी क्षेत्रीय 18 साल घटा देंगे। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। यानी ये अनुपात भी अब आ गया 6 साल पहले वाला, योग भी आ गया 6 साल पहले वाला, तो पहले वाला बराबर। तो बताइए 1 2 3 यानी 6, क्या 6
बराबर, यानी 6 किसको दिखा रहा है, 72 को दिखा रहा है। मेरी बात समझिए क्या, ये अनुपात आपको 6 साल पहले वाला था, ठीक, और ये योग आपको प्रेजेंट वाला था। हम 6 घटा के इसको बोलते हैं जुगाड़, क्या बोलते हैं, जुगाड़। हम जुगाड़ से ये पता कर लिए कि 6 साल पहले उम्र का योग क्या हो रहा होगा, 72 हो रहा होगा। तो 6 जब 72 को बताता है तो एक किसको बताएगा, एक बताएगा 12 को। अरे 12 6 के 72 होता है ना, डिवाइड करके देख लीजिए। तो एक जब दिखा रहा है 12 को तो यहां 1 दिखाएगा यानी 12 को, 2 दिखाएगा 12 दूना 24 को, और 3 दिखाएगा 12 तिया 36 को। बात समझ में आ रही है। आपसे क्या पूछा था, तो सी की वर्तमान आयु, तो आपको सब की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, सी की वर्तमान आयु। तो ये तीनों का जो उम्र आया 6 साल पहले वाला है, ये उम्र जो 12 साल आ रहा है, 24 साल आ रहा है और 36 साल आ रहा है, ये तीनों का उम्र 6 साल पहले वाला है। तो प्रेजेंट में जब जाएंगे तो 6 साल जोड़ेंगे। आपसे सबका नहीं पूछा, खाली सी से पूछा था। तो सी का जो पूछा 36 साल सी का हो रहा था 6 साल पहले, तो अभी 36 और 6 42 साल हो रहा है। और अगर इससे पूछता तो इसमें भी 6 जोड़ देते 18 आ जाता, इसमें भी 6 जोड़ देते तो 30 आ जाता। बात समझ में आ रही। तो वर्तमान को जोड़िए तो 18 और 42 मिलके कितना हो जाता, 60, और 60 और 30 90। बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस सबको जोड़िएगा यानी 6 साल पहले वाला तो 72 ही आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ सी का पूछा था तो सी का आंसर 42 हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा सी की वर्तमान आयु। ये बात समझ में आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम यहाँ पे लिए हुए थे। क्लियर है। वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस सवाल को देखिए, आप करने का प्रयास करिए। आपसे अगर नहीं होता है तो हम ही बनाएंगे सवाल को, क्योंकि आपको गणित सिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गणित नेक्स्ट स्टडी जरूर सिखाएगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और बीच बीच में बोलना पड़ेगा क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई नया है तो, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को एक बार देखते हैं। यहीं पे देखिएगा, इस सवाल को हम यहां पर बनाते हैं। यहां पे जगह कम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल में, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। ये रहा रीना, रीना और रीना की माता, इसका उम्र का योग कितना है, 49 साल है। रीना और उसकी माता का उम्र 49 साल है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व यानी -7 दिखा दीजिए। अरे सिर्फ दिखाने के लिए है। 7 वर्ष पूर्व क्या बोला वो, कि माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी, यानी ये अगर माता है, ये अगर रीना है तो रीना की आयु से 4 गुनी। अरे 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु से 4 गुनी है माता की उम्र, यानी इसका 1 तो इसका 4, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा हुआ है कि रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक बात बताइए, रीना और माता की वर्तमान उम्र कितना है, योग 49 साल है। जो उपाय जुगाड़ चलाए थे आप इसी में, वही जुगाड़ इसमें चलाइए, क्योंकि वर्तमान उम्र का योग आपको दिया हुआ। देखिए रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। सिर्फ आयु का योग अगर 49 वर्ष लिखा हुआ तो वो किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। कुछ लिखा हुआ नहीं रहे तो किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब वर्तमान का उम्र का योग 49 वर्ष है तो 7 साल पहले जाइए। अरे 7 साल पहले जाइए, चलिए फ्लैशबैक में चलिए। 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या हो रहा होगा, रीना की उम्र में भी 7 साल कम होगा, माता की उम्र में भी 7 साल कम होगा, यानी 7 7 14 साल कम हो जाएगा। अगर 49 में से 14 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए कि नहीं बोलिए। अरे इसमें 35 में 14 जोड़िएगा तो 49 के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो ये 7 साल पहले का अनुपात 4 और 1 का था। खाली बकिए रहे हैं कि आप समझ भी रहे हैं, समझिए क्या, ये अनुपात 7 साल पहले का था और ये आपको दिया था प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट और पास्ट का तो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, या तो आप पास्ट को पास्ट के बराबर करिए, प्रेजेंट को प्रेजेंट के बराबर करिए। इस पास्ट को यानी ये पहले वाला, क्यों रेशियो में हमको इसको प्रेजेंट में लाना मुश्किल होता, प्रेजेंट में तो आता नहीं, इसलिए हम जुगाड़ से क्या किए, योग को ही कम कर लिए। तो योग को लेके चल गए हम, कहां पे चल गए, योग को लेके 7 साल पहले लेके चल गए।
गया, यानी 7 इसमें से घटेगा, 7 उसमें से घटेगा, यानी 35 साल हो जाएगा। यानी कि उम्र का योग आप देख लीजिए, ये भी 7 साल पहले, ये भी 7 साल पहले, यानी 4 1 5। अब पहुंच गए हाईवे पे, तो 5 दिखा रहा है 35 को, तो 1 दिखाएगा 7 को, 5 यानी 35/5 यानी 7, 1 दिखाएगा 7 को, तो 4 किसको दिखाएगा, 4 सत्ते 28 को, 4 किसको दिखाएगा, 28 को दिखाएगा, और 1 किसको दिखाएगा, 7 को दिखाएगा। देखिए यानी माता का उम्र 28, रीना का उम्र 7, कब 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 7 साल पहले, कब 7 साल पहले। आपसे पूछा था रीना की माता की वर्तमान आयु, तो 7 साल पहले था 28, 7 साल पहले क्या था 28, तो वर्तमान में यानी कि 7 जोड़ देंगे, अरे 7 साल पहले था 28 साल का, तो 7 अभी जोड़ देंगे, तो 28 7 35 हो जाएगा। तो 35 वर्ष जो होगा वो रीना की माता की वर्तमान आयु 35 वर्ष। तो इसका आंसर बड़े ही शान से लिखेंगे 35 वर्ष। बात समझ में आ रही क्या? तो चलिए अब एक और सवाल देख ले, क्या इसमें समझ में आ रही नहीं ये बात कि जब आपको योग दिया रहे वर्तमान वाला, रेशियो दिया रहे पहले वाला, तो जो योग है उसको पहले वाले के बराबर करेंगे, तभी रेशियो को बराबर करेंगे। बात समझ में आ रही है, चमक रही है बात की नहीं? तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए इस पिता पुत्र को देख लीजिए, बड़ा परेशान करता है ये पिता पुत्र बड़ा परेशान करता है एग्जाम में बच्चा को। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5वां सवाल आपके सामने। पिता और पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? सबसे पहले लोचा को जरा समझिए, ये थोड़ा सा क्या औसत फोसत आ गया, तो औसत कुछ नहीं होता, दो संख्या का औसत क्या है? अगर कोई संख्या a और b है तो a + b/2 ही तो औसत होता है। अरे a + b/2 मान लीजिए औसत है 20, तो a + b का वैल्यू हो जाएगा 20 दूना 40, है। तो पिता और पुत्र की आयु का औसत कितना है? 34 वर्ष है। तो पिता प्लस पुत्र बट्टे 2, अरे पिता का उम्र प्लस पुत्र का उम्र बट्टे 2 बराबर 34, औसत तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता का उम्र और पुत्र का उम्र मिलके 68 साल है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए, पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है? 68, 68 ईयर्स है। चलिए अगले छंद में चलते हैं। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14 और 5 हो जाता है। चलिए मेरी बात, पिता और पुत्र का उम्र ये जो आया है 68 वर्ष जो आया, 68 ईयर्स जो आया है, ये क्या है? कुछ लिखा हुआ नहीं तो वर्तमान है। क्या लिखा हो? वर्तमान है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु, 4 वर्ष बाद तो +4, यानी कि उम्र के 4 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? पिता और पुत्र के बीच में जो उम्र का अनुपात होता है 14 और 5 का होता है। लेकिन 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 वही बात, कौन सी बात? ये आपको है वर्तमान वाला। क्या है ये? वर्तमान वाला है। अच्छा ये वर्तमान वाला है और ये आपको 4 साल बाद वाला है, तो बात थोड़ी अटपटी नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है। वर्तमान में 4 साल बाद चल जाइए तो क्या करिएगा? 68 में 4 जोड़ के उछल जाइएगा क्या? नहीं, उछलना नहीं है। जब आप 4 साल जोड़िएगा, पिता का उम्र पुत्र का उम्र वर्तमान में 68 है, तो 4 साल बाद ये भी 4 साल बढ़ेगा, ये भी 4 साल बढ़ेगा, यानी 68 में 4 और 4 मिलके 8, यानी 8 जुड़ जाएगा। फिर से समझा देते हैं क्या? बताइए, पिता की उम्र में भी 4 साल, अरे 4 साल बाद ये पिता भी 4 साल बढ़ेगा, पुत्र भी 4 साल बढ़ेगा। मान लीजिए बाप का उम्र है 30 साल, बेटा का उम्र है 5 साल, तो 10 साल बाद क्या होगा? बाप हो जाएगा 40 साल का, अब बेटा 5 साल करेगा, नहीं बेटा भी 15 साल का हो जाएगा। अरे 10 साल दोनों बढ़ेगा ना, उम्र में दोनों बढ़ेगा ना। तो ये है अभी 68, तो 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल इसका भी उम्र जुड़ेगा, 4 साल इसका भी उम्र जुड़ेगा, दोनों मिलके 8 साल हो जाएगा, यानी 68 में 8 जुड़ेगा तो 68 8 76, यानी ये 4 साल बाद वाला अनुपात है 19। तो 19 किसको दिखाएगा उस टाइम में? 76 को दिखाएगा। अरे बात समझ में? 68 क्यों नहीं किए? क्योंकि ये प्रेजेंट वाला था और ये था आपको 4 साल बाद वाला, तो बाद को बाद के बराबर करते हैं और बाद में करेंगे, ठीक है। तो 19 बराबर आ गया 76, तो 1 बराबर आ जाएगा 19 चौके 76। 1 किसको दिखा रहा है? 4 को दिखा रहा है। फिर से समझिए, 19 दिखा रहा है 76 को, 1 दिखा रहा है 4 को। जब 1 दिखा रहा है 4 को, तो 14 किसको दिखाएगा? 14 चौके 56
और 5 किसको दिखाएगा, 5 चौके 20, बात को समझिए, 14 चौके 56, 5 चौके 20, मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। आपसे पूछा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 4 वर्ष बाद पुत्र का उम्र है 20। मेरी बात समझिए, ये जो आया अनुपात किससे आप लाए हैं, 4 वर्ष बाद वाला है। किससे है, 4 वर्ष बाद वाला है, यानी 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी 20 साल। तो 4 वर्ष बाद थोड़ी पूछा था, वर्तमान पूछा था, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, देखिए 20 में से 4 घटाए, अरे 4 वर्ष आप कुदक के चल तो गए थे, लेकिन 4 वर्ष आगे नहीं, आपसे वर्तमान पूछा, तो वर्तमान 4 वर्ष फीस नीचे आ जाएगी, तो पुत्र की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष। तो पुत्र की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष। आपसे अगर पूछता पिता का, तो इसमें भी 4 आप घटाते तो 52 लिख देते। बात समझ में आ रही है क्या। तो आपसे सिर्फ पूछा था पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 16 साल। इससे भी आसान सवाल ये है, आप सोच रहे होंगे हम बताएंगे नहीं बताएंगे, ऐसा सवाल बहुत बार किए हैं। देखिए पढ़ देते हैं, आप करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, थोड़ा सा काम आपके लिए होना चाहिए ना, पता तो चले आप सजीव है कि निर्जीव हैं। आप सजीव अगर है तो आंसर दे दीजिए, ठीक है ना, सीखिएगा आप ही ना सीखिएगा। क्या लिखा हुआ, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। इसमें कहने वाली बात क्या, बाप तो हमेशा बेटा से बड़े होता है। एक बच्चा को पिछले साल दिया बनाने के लिए, बच्चा क्या किया, बाप को उम्र 10 साल, बेटा को उम्र 30 साल, बेहोश हो गए हम। ऐसे नहीं करना है, सावधानी से। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, सवाल को सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब तीसरे पैटर्न पे चलते हैं। कौन सा पैटर्न, अनुपात वाला पैटर्न, ठीक है ना। तो चलिए पहुंचते हैं तीसरे पैटर्न पे। चलिए इस पर तीसरे पैटर्न का सवाल देखिए, अनुपात ही अनुपात नजर आ रहा है, आयु की अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए यहां भी अनुपात है और यहां भी अनुपात है, तो बात को समझते जाइएगा, प्रोसेस करते जाइएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा। लिखा हुआ a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 अनुपात और 5 है, यानी a तथा b की वर्तमान आयु कितनी है, 4 अनुपात 5 है, ठीक है। फिर क्या बोला, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद क्या होता है, अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाता है। आपको इस टाइप का सवाल आय व्यय खर्च में भी बताए हुए हैं, यानी बचत में भी बताए हुए हैं। एक बात बताइए, 5 वर्ष बाद अनुपाते चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी फर्क देखिए 4 से 5 एक का फर्क, 5 से 6 एक का फर्क। तो यहां तो फर्क बराबर आ रहा है, 1 का फर्क यहां भी है, 1 का फर्क यहां भी है, तो नहीं किए हम कुछ। अगर फर्क बराबर नहीं आता तो क्या करते हम, इन दोनों का डिफरेंस लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम करेंगे नीचे वाले सवाल को। तो पहले इसको बढ़िया से देखिए, यहां फर्क कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो 1 किसके बराबर है, 1 है 5 ईयर्स के बराबर। 5 वर्ष बाद है ना, तो 1 दिखा रहा है 5 ईयर्स को, यानी 5 साल को। तो आपसे क्या पूछा था, एक तथा बी की वर्तमान आयु 4 और 5 है, तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20, ए के लिए 20 हो गया और बी के लिए 5 25 हो गया। मेरी बात समझिए, ए और बी का वर्तमान उम्र का ही ना ये अनुपात है, 4 और 5, तो ए का वर्तमान उम्र हो गया 20 साल और बी का वर्तमान उम्र हो गया 25 साल। आपसे क्या पूछा था, ए और बी का वर्तमान उम्र, तो ये हो गया 20 साल और 25 साल। बात समझ में आ रही है ना, एकदम से। यहां पे ज्यादा टेंशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको 5 और 6 में 1 का गैप, 4 और 5 में 1 का गैप। बात समझ में आ रही है। अब इस सवाल को देखिए, नीचे वाले सवाल को, ये समझ आ गया ना, इसको मिटाते हैं, इसको यहीं पे बनाएंगे। जरा देखिएगा इस सवाल को, देखिए सॉल्यूशन 2 क्या लिखा हुआ है, श्वेता और उमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2 अनुपात 5 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाएगा। बताएं कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले आप वर्तमान आयु मानिए ए और बी का, ठीक है। क्या लिखा हुआ, वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2 अनुपात 5 है, 2 अनुपात 5 है वर्तमान आयु, ठीक है। फिर क्या बोला, 8 वर्ष के बाद, यानी 8 वर्ष के बाद क्या हो गया, आयु का अनुपात चेंज हो गया, 1 अनुपात 2 हो गया। बात समझ में आ रही, देखिए 8 वर्ष के बाद अनुपात चेंज हो गया। यहां देखिए 2 से 1 हो गया, 5 से 2 हो गया, यानी यहां 2 घट गया, यहां 1 घट गया, तो बात तो बन नहीं रही है। जब 8 वर्ष बढ़ा है तो दोनों में अनुपात भी, यानी कि अंतर भी सेम का होना चाहिए। एक बात बताइए कैसे करते, जब ये बराबर नहीं आता है तो ऊपर वाले में गैप कितना का है, 2 और 5 में कितना का गैप है, 3 का गैप है, यहां 3 का गैप है। इन दोनों में कितना का गैप है, 1 का गैप है। इसके गैप को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के गैप को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आय व्यय खर्च बचत में किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लेक्चर नंबर 3 को देखिए, जिसमें टाइप 2 के क्वेश्चन किए हुए थे। तो खैर कोई बात नहीं, इसको समझिए। 1 को ऊपर गुना करिएगा तो 2
गुना 1 हो जाएगा, यानी दोनों में गुना होगा ना, दोनों में गुना 1 से होगा, इन दोनों में गुना 3 से होगा, जो गैप है इसमें नीचे में गुना और इसका गैप ऊपर में गुना, तो 1 से गुना करिएगा तो ए और बी का अनुपात अभी भी क्या आ जाएगा, 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2:5 हो जाएगा। 3 से करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये कब हो रहा है, 8 वर्ष बाद हो रहा है। अब ये रियल अनुपात आ गया, इसी पे सारी की सारी बात कर लेंगे। देखिए 2 से 3 गया 1 का फर्क, 5 से 6 गया 1 का फर्क, यानी 8 किसको दिखा रहा है, 1 को दिखा रहा है, यानी कह सकते हैं हम क्या 1 किसको दिखा रहा है, 8 को दिखा रहा है। जब 1 8 को दिखा रहा है, आपसे क्या पूछा था, बताएं कि इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान ऊपर वाला ही तो वर्तमान था, ये तो 8 साल बाद वाला था, तो 2 बराबर 16 हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 16 वर्ष और बी का उम्र हो जाएगा 8 पंचे 40 वर्ष। देख लीजिए, अरे 1 दिखा रहा है 8 को, तो 2 दिखाएगा 16 को और 5 दिखाएगा 8 पंचे 40 वर्ष को। तो बताएं कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु 16 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष। क्लियर है ना। तो चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए दोस्तों, आयु के अनुपात पर आधारित प्रश्न पर चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, जो कि इसका लास्ट प्रश्न होगा, मतलब आयु की अनुपात पर आधारित प्रश्न का। देखिए क्या लिखा हुआ है, साक्षी तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। देख लीजिएगा जरा, देखिए क्या है, साक्षी और प्रिया, ठीक है, साक्षी और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। बहुत सुंदर बात है। फिर क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व यानी -10, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था, 4:7 था। मेरी बात समझिएगा, 10 वर्ष पूर्व बोले या 10 वर्ष बाद बोले, यानी कि जब हमको अनुपात लाना है तो यूनिट बराबर करना, चाहे ये +10 यानी 10 वर्ष बाद पूछे या 10 वर्ष पहले पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी ये पूछा। सबसे पहले देखिए, ये 3 से 4 गया, 4 से 7 गया, बात बन रही का, ये 3 बढ़ रहा है और ये 1 बढ़ रहा है, तो आपको इक्वल करना है। इन दोनों में फर्क कितना का, 3 का, 4 3 7, इन दोनों में फर्क कितना का, 1 का, तो ऊपर वाला का फर्क नीचे से गुना करिएगा, नीचे वाले का ऊपर से करिएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साक्षी और प्रिया के आयु। 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। ये जो फर्क होता है ये दोनों में गुना करते हैं ना 3 से, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 1 आया, इसको गुना करिएगा तो 4 गुना 1 4 होगा, 7 गुना 1 7 होगा। ये कब हुआ, 10 साल पूर्व जाके क्या बन गया, ये 4:7 बन गया। देखिए 9 से 4 पहुंचा, यानी 5 का फर्क है, यहां भी 5 का फर्क है। बात समझ में आ रही है, यानी कि 5 यूनिट किसको बता रहा है, 10 को बता रहा है। देखिए 9 में से 4 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यानी 5 यूनिट बता रहा है 10 को, यानी कि यहां पे साइन वैलिड नहीं करता, मैग्नीट्यूड जो 10 ही तो आ रहा है, यानी कि माइनस प्लस नहीं लेना है, 10 ही सिर्फ लेना है। तो 5 दिखा रहा है 10 को, तो 1 किसको दिखा रहा होगा, 2 को दिखा रहा होगा। तो बताइए वर्तमान उम्र ये है और 10 साल पहले वाला ये है, तो वर्तमान पहुंचेंगे, साक्षी का वर्तमान हो जाएगा 18 साल। देखिए साक्षी का वर्तमान उम्र हो जाएगा 18 ईयर्स, 18 वर्ष हो जाएगा, और प्रिया का जो वर्तमान उम्र होगा 12 दूना 24 वर्ष हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, साक्षी की वर्तमान उम्र 18 वर्ष, प्रिया की वर्तमान उम्र 24 वर्ष। बात समझ में आ रही है। आपसे क्या पूछा था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु बताइए। वर्तमान उम्र साक्षी का 18 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 23 वर्ष, 18 5 23, और 24 वर्ष है प्रिया का, 5 वर्ष बाद हो जाएगा 24 और 5 मिलके 29 वर्ष। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्रोसेस से हम पहले वाले सवाल को भी किए थे। अब इस सवाल को देखिए, जो कि इस टाइप में अंतिम सवाल है, मतलब इस पैटर्न पर अंतिम सवाल है। इसको आप खुद करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद करने का प्रयास करिए सवाल को। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम तो है। नेक्स्ट टेस्ट पर आप बहुत ही बेसिक से लेकर गणित को एकदम रूबरू होइएगा। आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप गणित की एक एक चीज से वाकिफ होइएगा। बस लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और एक बार फिर बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमसे आप लगातार जुड़े रहेंगे और वीडियो को लगातार देख पाएंगे। तो चलिए इस सवाल को यहां करते हैं, इसको मिटा दे क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं।
चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, ये अंतिम सवाल है इसका आयु की अनुपात पर आधारित प्रश्न पर। क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 होगा, जबकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:1 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो चलिए यहां पे आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात। एक बात बताइए, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और 5 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या है, 7:1 है। तो देखिए यहां 3 से 7 गया, 4 का फर्क है, यहां 0 का फर्क है। तो कहने का मतलब काम नहीं बन रहा। कैसे इक्वल करेंगे, यहां देखिए फर्क कितना का, 6 का फर्क है। अरे 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 गया 2, कितना का फर्क हो गया, 2 का फर्क हो गया। आप यही जानते हैं ना, ऊपर वाले का फर्क नीचे वाले अनुपात में, नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले अनुपात में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 6 से गुना करिएगा ऊपर वाले को तो 6 3 18 अनुपात 6 से गुना करिएगा तो 6 एकम 6, फिर 2 से गुना करिएगा तो 7 दूना 14 और फिर 2 से गुना करिएगा तो 2 एकम 2। ठीक है, ये आपका है 5 साल बाद वाला, ये है 5 साल पहले वाला। आप कहिएगा सर ये बार बार क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब एक बात बताइए, 5 साल बाद वाला ये है, 5 साल पहले वाला ये, फर्क कितना का, 18 से 14 पे आया 4 का फर्क, 6 से 2 पे आया 4 का फर्क। जरा बात को समझिएगा, यहां आपको क्या पता चल रहा है, 4 यूनिट जो बता रहा है 10 को बता रहा है, 5 और 5 10। आपके माइंड में कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर +5 -5 तो ये 0 हो गया। लेकिन देखिए ये कि फर्क जो है ये साल का है, +5 और -5 इसलिए लिखे हैं कि 5 साल ऊपर को प्लस दिए, 5 साल नीचे, यानी 5 साल बाद वाले को प्लस बोल रहे हैं, 5 साल पहले वाले को माइनस बोल रहे हैं। जैसे हम आपको बोले एक बच्चा है, अभी उसका उम्र है 7 साल, कितना साल, 7 साल, 5 साल पहले इसका उम्र कितना हो रहा होगा, 2 साल हो रहा होगा, 5 साल बाद इसका, यानी 5 साल पहले इसका उम्र हो रहा होगा 2 साल और 5 साल बाद इसका उम्र हो रहा होगा 12 साल। देखिए तो 2 और 12 में कितना का फर्क है, 10 का ही तो फर्क है। बात समझ में आ रही है ना। तो कभी भी क्या -5 + 5 मिलकर 0 थोड़ी होगा ना, समय है ये फर्क है सिर्फ। तो 4 बराबर 10 है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10/4 यानी 5/2 के बराबर हो जाएगा। यानी 1 किसको दिखा रहा है, 5/2 को दिखा रहा है। तो 18 किसको दिखा रहा होगा, देखिए तो 18 किसको दिखा रहा होगा, 5/2 गुना 18, तो ये 2 × 18 यानी 45 वर्ष। देख लीजिए, तो ए का जो उम्र है 5 साल बाद 45 वर्ष होगा, और जो बी का उम्र है 5 साल बाद वाला उम्र, तो 5/2 गुना 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 5 तिया 15 वर्ष। ये जो बाद में रेशियो बनाते हैं ना हम लोग, यही ओरिजिनल हो जाता है, क्योंकि यहां से इक्वल करके यहां तक पहुंचते हैं। तो ए का 5 साल बाद उम्र हो गया 45 वर्ष, बी का 5 साल बाद हो गया 15 वर्ष। लेकिन आपसे वर्तमान पूछा था, तो 5 साल बाद अगर 45 वर्ष है तो वर्तमान हो जाएगा 40 वर्ष, 5 घटा देंगे, इसका वर्तमान हो जाएगा 10 वर्ष। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 5 साल बाद वाला उम्र है ना, ये आपसे पूछा था वर्तमान उम्र। तो अगर 45 वर्ष है 5 साल बाद वाला उम्र, तो ये वर्तमान उम्र हो जाएगा 45 - 5 यानी 40 वर्ष। और 15 वर्ष अगर है 5 साल बाद वाला उम्र, तो वर्तमान उम्र 15 - 5 यानी 10 वर्ष। बात समझ में आ गया ना। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग इस पैटर्न के सवाल को कर पाए। अब एक अंतिम पैटर्न का सवाल जो आयु पर बनता है, इसके बाद तो आप महारत हासिल कर लीजिएगा आयु वाले प्रश्न में। जो चौथा पैटर्न है वो क्या है, आयु की गुना पर आधारित प्रश्न। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन इससे भी लेते हैं और आपकी आयु वाले प्रश्न को खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, आयु की गुना पर आधारित प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है, देखिएगा सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आराम से हम लोग करेंगे। 6 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु की तिगुनी थी, और 6 वर्ष बाद श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु का 5/3 गुनी है, यानी 5/3 है। तो हरप्रीत की वर्तमान आयु क्या है। तो एक बात बताइए, 6 वर्ष पूर्व श्रेया और हरप्रीत की आयु में अनुपात क्या है, श्रेया ये रहा, हरप्रीत ये रहा। देखिएगा तो श्रेया और हरप्रीत की आयु तिगुनी थी, यानी श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु की तिगुनी थी, यानी ये 3 और ये 1। हरप्रीत की आयु की 3 गुनी श्रेया की आयु 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। और 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है, श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु का 5/3, यानी अगर हरप्रीत का आयु है 3 तो इसका आयु है 5।
आप कहिएगा सर इतना जल्दी आप कैसे निकाले? एक बार बताइए, यहां आपको हम करके दिखाते हैं एक चीज। क्या लिखा हुआ है? 6 वर्ष बाद श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु का 5/3, यानी श्रेया का जो आयु है हरप्रीत की आयु का 5/3। यही इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा? तिरछी गुना करिएगा क्या बनेगा? 3 श्रेया बराबर 5 हरप्रीत। ठीक है, तो श्रेया बटे हरप्रीत यानी श्रेया अनुपात हरप्रीत, श्रेया अनुपात हरप्रीत क्या होगा? 5/3 आएगा या नहीं आएगा? यही लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, तो बताइए यहां पे कितना का फर्क हो रहा है? यहां देखिए तो 3 और 2 5, 1 और 2 3, यानी यहां भी 2 का फर्क, यहां भी 2 का फर्क, तो कोई झेल नहीं है। तो यहां क्या हो रहा है? 2 किसको बता रहा है? यानी 2 का जो फर्क है 2 यूनिट किसके बराबर है? 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, यानी कहने की जरूरत नहीं है कि 12 है। काटेंगे नहीं, इससे पहले वाले सवाल में बताया 0 नहीं होगा, उम्र का फर्क है ये 6 साल पहले 6 साल बाद, यानी 2 यूनिट का फर्क यहाँ। तो 2 यूनिट दिखा रहा है 12 साल को, तो 1 यूनिट किसको दिखा देगा? 6 साल को दिखा देगा। बात समझ में आ रही है? अगर 2 यूनिट दिखा रहा है 12 साल को तो 1 यूनिट दिखा देगा 6 साल से। आपसे क्या पूछा? हरप्रीत की वर्तमान आयु, तो पहले आप ये निकाल लीजिए 6 साल पहले की आयु, तो क्या हो गया? 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर, यानी श्रेया का जो उम्र है क्या आ गया? 6 वर्ष पहले क्या आएगा? 18 वर्ष आ गया। बात समझ में आ रही है? और हरप्रीत का कितना हो जाएगा? 1 गुना 6, 6 वर्ष हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो हरप्रीत का उम्र आया 6 वर्ष बाद जो श्रेया का उम्र है, ये 6 वर्ष पहले कितना आया? ये 6 से गुना किए तो 18 वर्ष आ गया, और हरप्रीत का कितना आ गया? 6 वर्ष आ गया। आपसे क्या पूछा था? हरप्रीत की वर्तमान आयु, तो हरप्रीत की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें क्या करेंगे हम? 6 जोड़ देंगे। अरे एक बात बताइए, ये 6 वर्ष पहले की है ना, तो अभी वर्तमान क्या होगा? 12 वर्ष आ जाएगा हरप्रीत का, और 24 वर्ष 18 6 24 वर्ष आ जाएगा श्रेया का। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए हरप्रीत का, तो हरप्रीत का जो वर्तमान उम्र होगा 12 वर्ष इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना? उसी टाइप पे थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगाइए और 2 नंबर सवाल करिए। एका विवाह, आहा, विवाह से याद आ गया आपको क्या? एका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। एक के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो एक बात बताइए, सवाल तो हम पढ़ दिए, इस सवाल को हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहां पे, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिएगा, दूसरे सवाल को क्या बोला हुआ है? ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, इसका मतलब ए का जो विवाह हुआ 6 वर्ष पूर्व हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। एक बात बताइए, उसकी जो वर्तमान आयु है उसके विवाह के उम्र में, यानी विवाह जितना उम्र में हुआ था, विवाह जितना उम्र में हुआ था उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है, यानी 5/4 गुनी। समझ में आ रही? वर्तमान आयु विवाह के उम्र में, यानी विवाह जितना उम्र में हुआ था उसका 5/4 है। तो क्रॉस गुना करिएगा तो 4 गुना वर्तमान, देखिएगा ध्यान से, इसको बहुत जल्दी भी कर सकते थे लेकिन आपको बेसिक बता रहे हैं। 4 गुना वर्तमान बराबर क्या होगा? 5 गुना विवाह होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है। तो बताइए वर्तमान और विवाह का जो अनुपात होगा, देखिएगा यहां पे वर्तमान और विवाह का जो अनुपात आएगा, वर्तमान बट्टे विवाह, यानी वर्तमान और विवाह का जो अनुपात आएगा कितना आएगा? 5/4 आएगा या नहीं आएगा? देखिए 5 और 4 का अनुपात आया, देखिएगा ध्यान से। तो आपका क्या आ गया? यहां वही तो बोला हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 है, तो वर्तमान और विवाह की उम्र में बीच का जो अनुपात है वो 5:4 है। अच्छा बताइए, वर्तमान और विवाह की उम्र के बीच कितना का फासला? यहाँ क्या बोला? एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी वर्तमान जो उम्र है उसे 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि 6 वर्ष पहले हुआ। तो बताइए वर्तमान और विवाह में कितना का फर्क है? 1 यूनिट का फर्क है, यानी ये फर्क ही तो है। तो 1 किसको दिखा रहा है? 6 को दिखा रहा है। अरे जो अंतर है वो विवाह और वर्तमान के बीच का भी साल का फर्क है, तो 1 बता रहा है 6 को। आपको बताना है क्या?
एक बात और बताइए, तो ये जो आया 5 और यह जो 1 बता रहा है 6 को, तो 5 किसको दिखा रहा है? 30 को। यानी ए का जो उम्र आ गया, कितना आ गया? ए का उम्र, वर्तमान उम्र 30 साल, और इसका विवाह हुआ होगा 6 चौके 24, यानी 24 साल में विवाह हुआ, यानी 24 साल का जब वो था तब उसका विवाह हुआ, और अभी उसका उम्र है 30 साल। देखिए 6 साल पहले विवाह हुआ कि नहीं हुआ? आपको बुलाया था क्या विवाह में? हमको तो नहीं बुलाया था। तो चलिए अगला बात इसमें क्या लिखा होगा? ए के पुत्र की आयु, उसके आयु का 1/10 है, तो ए के पुत्र की आयु, उसके आयु का आयु है 30, और उसका 1/10 उसका पुत्र का आयु है, 0 से 0 चल गया तो 3, यानी उसके पुत्र का उम्र आ गया 3 साल। ठीक है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 साल। 3 साल का बउआ उसके पास एक ठो है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अगले सवाल को देखें। क्या एक और मनोरंजक सवाल देख लेते हैं, फिर आयु में जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए तीसरे सवाल को। तीसरा और चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। इससे पहले हम 2 सवाल कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ? 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए विशाल और शेखर, ये रहा विशाल, ये रहा शेखर। ठीक है, विशाल का बेटा है शेखर, है ना, 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व। तो ठीक है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी। शेखर का 1 तो विशाल का 4, 1 का 4 गुना होता है 4। ठीक है, और 8 वर्ष बाद यानी +8, 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है? विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी। शेखर की आयु से 2 गुनी। देखिए विशाल की आयु 2 है, यानी शेखर की आयु 1 है, तो विशाल की आयु 2 है। यहां फर्क आ रहा है 2 का, यहां फर्क आ रहा है 0 का। बात बन नहीं रही है। यहां कितना का फर्क आ रहा है? 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, तो यहां फर्क हो गया 3 का। तो यहां आइए दूसरी साइड, ये हो गया विशाल, ये हो गया शेखर, ये आपका 8 साल पहले, ये आपका 8 साल बाद। तो जरा देख लीजिए 1 आया तो 1 से गुना करिएगा तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6, और 3 से गुना करिएगा तो 1 तिहाई 3। ठीक है, तो 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, और 1 में 2 जोड़िएगा तो 3। बात बन रही है। तो कितना का फर्क आ रहा है? 2 यूनिट का फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 किसको दिखा रहा है? 8 8 16 को दिखा रहा है। बार बार हम नहीं बताएंगे, हमेशा जोड़ते ही है, चाहे माइनस हो या प्लस हो। तो 2 दिखा रहा है 16 को, तो 1 किसको दिखाएगा? 8 को दिखाएगा। 16/2 8 ही तो होता है, यानी 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 8। जब 1 बराबर 8 तो ये वाला बात करेंगे। अब यहां तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये रियल रेशियो हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जब बराबर कर देते हैं तो बाद वाले पे ही बात करते हैं। तो 1 8 हो गया, तो 4 कितना हो गया? 32 हो गया। यानी कि विशाल का उम्र 8 साल पहले था 32, और उसके बेटे का उम्र था 8। तो चूंकि 8 साल पहले वर्तमान उम्र पूछ रहा है, 8 साल पहले अगर ये 32 था तो अभी कितना होगा? 40 हो रहा होगा। अरे 32 8 40 होता है ना, तो 8 साल पहले अगर 32 था तो अभी 40 है विशाल का उम्र, है ना। उसके बेटा का उम्र 8 साल पहले अगर 8 था तो अभी कितना है? 16 है या नहीं है? 8 में 8 जोड़ेंगे 16 होगा ना, क्योंकि 8 साल पहले की उम्र है 8 साल। तो बताइए, तो ये हो गया 40 वर्ष विशाल का उम्र, और उसके बेटा का उम्र कितना हो गया? 16 वर्ष हो गया। तो आपसे पूछा क्या था? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो विशाल का उम्र हो गया 40 वर्ष वर्तमान, और उसके सन यानी शेखर का उम्र हो गया 16 वर्ष। आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब चौथे नंबर सवाल को पढ़िए, और उसको यही करेंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिएगा चौथे नंबर सवाल को देखिए, क्या लिखा हुआ है? ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो यहां आ जाइए, चौथे नंबर सवाल को बनाते हैं। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष है, यानी ए और बी में जो आयु का फर्क है वो 16 वर्ष है, और कहने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही? फिर क्या बोला? 6 वर्ष पहले, ये लीजिए 6 वर्ष पहले क्या बोला? ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी। ये रहा बी की आयु, ये रहा ए की आयु। अनुपात की बात कर लेते हैं। अरे बी की आयु 1 है तो ए की आयु 3 गुनी है। बात समझ में आ रही है? ये 6 वर्ष पहले की आयु है। अब एक बात बताइए, उनकी वर्तमान आयु, ऐसा सवाल हम लोग किए या किए है कि नहीं किए? एक बार बताइए, ये 6 वर्ष बाद वाला रेशियो, 6 वर्ष पहले वाला रेशियो, ये क्या है? 6 वर्ष पहले वाला, जबकि ये अंतर क्या दिया हुआ है दोनों के बीच में? 16 साल का। एक बात बताइए,
क्या अंतर में कभी हम, देखिए ये योग नहीं है, अंतर में कभी हम जोड़ते घटाते हैं क्या? अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है। अरे अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है, आपको बताए हुए थे इससे पहले टैप वाले सवाल में। तो एक बार बताइए, यानी इससे पहले जो पैटर्न आयु पे किए थे हम लोग, उसमें आपको बताए हुए थे हम, ठीक है ना? तो बताइए इसमें कितना का फर्क होगा रेशियो में? 2 का फर्क है, 2 का फर्क ही तो 16 को दिखा रहा है। अरे अंतर कभी बदलता नहीं, फर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आया ना? तो 2 किसको बताएगा? 16 को बताएगा। जब 2 16 को बताएगा तो 1 किसको बता रहा होगा? 8 को बता रहा। देखिए 2 बराबर 16, तो 1 बराबर 16 बटे 2 यानी 8 हो गया। तो 1 बराबर 8 हो गया, तो 3 बराबर 24 हो गया, 3 8 24, और ये 1 बराबर 1 गुना 8 हो गया। बताइए 24 हो गया, ये 8। लेकिन 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 एक बात समझिए, ये 6 साल पहले वाला है, 6 साल पहले वाला है 24 और 8, यानी प्रेजेंट में 24 और 6 मिलके 30 हो जाएगा, और 8 और 6 मिलके 14 हो जाएगा। बात समझ में? 24 और 6 मिलके 30 हो जाएगा, 8 और 6 मिलके 14 हो जाएगा। यानी आपसे वर्तमान आयु पूछा था, है ना? तो उनकी वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 14 वर्ष। बात समझ में आ रही है ना? कितने अच्छे से आप समझ रहे हैं बातों को। अब आप समझिए, एक सवाल इसमें हम और कर लेते हैं आयु के गुना पर आधारित। इसके बाद आपको जिंदगी में, फिर से बोल रहा हूं मैं, जिंदगी में आपको कभी भी नजर के सामने अगर आपको दिखाई दे आयु वाले प्रश्न, तो चुटकी में हवा में आप बात करिएगा, आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है? तो चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं। चलिए लास्ट सवाल देखिए दोस्तों, आयु की गुना पर आधारित प्रश्न। इसके बाद जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं देगी आयु की सवाल, है ना? आप कभी टेंशन मत लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है ऐसे सवाल में। पिता तथा पुत्र, पिता पुत्र, पिता पुत्र, इतना पिता पुत्र मिलता है। देखिए पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने। आप कहेगा गुरुजी इतना सवाल करा, ऑप्शन नहीं दिए, इसमें क्या है? आप ऑप्शन दे दिए। इसलिए ऑप्शन दे दिए कि आपको ऑप्शन उड़ाना इसमें ज्यादा आसान था। क्या उसमें आसान है? तो आपको तो सवाल हर एक एग्जाम में जो भी होता है ऑप्शन वाला ही तो होता है, तो ऑप्शन से पुट करना हर एक में संभव नहीं होता, आप आंसर में जल्दी नहीं पहुंच पाइएगा। तो उसे बाकी सवाल जो किए हम लोग वो बेसिक से ही किए। बात समझ में आ रही है? और कम समय में कर पाए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन से पुट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए एक सवाल ऐसा ली। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा होगा। पिता तथा, इसको बेसिस करिए, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसको आराम आराम से करते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है? जरा देखिएगा बढ़िया से। पिताजी और पुत्र जी, है ना? पिताजी और पुत्र जी कितना है? 45 वर्ष है। तो देख लीजिएगा जरा फटाफट। देखिए ए बी सी और डी में कहां आ रहा है 45 वर्ष? ए में आ रहा 35 और 10 45 सही है, 36 और 9 45 सही है, सी में 39 और 8 मिलकर 47 होता है, ये तो पहले ही गलत है, और डी पे कोई बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तब डी आंसर होगा। बात समझ में आ रही? तो ए और बी में अभी भी कंफ्यूजन। चलिए फिर पहुंचते हैं दूसरे स्टेप पे। क्या लिखा हुआ? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, जरा सा दिल थाम के हड़बड़ाइए मत। क्या लिखा हुआ है ये देखिएगा। पिता के 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि जो पिता और पुत्र का आयु है, क्या कहा? उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी। तो एक बात बताइए, 5 वर्ष पूर्व, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा होगा? अरे पिता की उम्र 5 वर्ष पूर्व हो रहा होगा 30 साल। देखिएगा, अरे अभी 35 है तो 5 साल पहले 30 साल हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। और 10 वर्ष अगर पुत्र का उम्र है तो 5 साल पहले कितना हो रहा होगा? 5 साल हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो बोला 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है, बहुत अच्छी बात है। उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी, तो पिता की आयु उस समय पिता की आयु कितनी? 30, उसका 4 गुना 120, 30 गुना 4 यानी 4 तिया 12, 120 आया। लेकिन 5 तिया 15, ये तो 150 होता है। 150 बराबर 120 कभी जिंदगी में हम तो नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा कभी नहीं हो सकता, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। आ जाइए दूसरे पे बात करते हैं, बी नंबर पे। 5 वर्ष पूर्व, तो 36 में 5 वर्ष पूर्व जाइएगा तो 31 साल होगा कि नहीं होगा? अरे 36 साल में 5 वर्ष पहले जाइएगा तो 31 साल होगा कि नहीं होगा? बेटा का जी का उम्र है 8 साल, इसमें 5 साल पहले जाइएगा तो कितना बनेगा? 3 साल बनेगा। देखिएगा बेटा का उम्र 8 साल है, बाप का उम्र 39 वर्ष है। सॉरी बी नंबर पे देखिए, बेटा का उम्र, पिताजी का उम्र 36 वर्ष है तो 5 साल पहले 31 हो जाएगा, और बेटा का उम्र 9 वर्ष है तो 5 साल पहले 4 वर्ष होगा। अरे अभी 9 माने ना, ऑप्शन में देखिए बी नंबर में 9 वर्ष है बेटा का उम्र, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो 31 गुना 4 कितना होता है? 4 4 तिया 12, 124। अब फिर क्या बोला? कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ना उनकी। इसके बाद बोला 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना, तो पिता की आयु उस समय है 31,
पिता की आयु है 31 वर्ष और पिता की आयु का 4 गुना, अरे 31 गुना 4, 31 गुना 4, ये भी तो 124 ही आएगा। कंडीशन को फुलफिल किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बड़े ही शान से आप आंसर टिक करेंगे और बिल्कुल ही सही होगा। तो आप देखिए आयु पर आधारित प्रश्न, आप इससे पहले देखिए आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, उससे पहले टाइप 1 में आप देख चुके हैं बहुत ही बेसिक इसी सवाल को। तो 3 टाइप के सवाल को हम लोग देख चुके हैं और गर्दा झाड़ आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब चौथे टाइप के सवाल आपके सामने लेके आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो टाइप 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप 2-3 लेक्चर और देखिए, इसके बाद कवर हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, गर्दा आपकी पहुंच बन जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। और एक बार फिर बोलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप वीडियो को देखते रहे। चलिए इस तरह से हमारा साथ देते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहता है। चलिए एक बार फिर आपको थैंक यू, धन्यवाद।